देखो बच्चों, हमारी आज की कविता है गोरा और काला। गोरा और काला। काला क्या होता है? कौवा। और गोरा क्या है? कबूतर। अब सफ़ेद कबूतर की बेहोशी कम हुई तो उसने खुद को एक नए संकट में फंसा देखा। अरे यह घोंसला तो मेरा ही है, फिर यह काला कौवा यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से शब्द निकल गए, मर गए। एक तो उसके पंखों में बहुत दर्द था, उसे यह भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि वह कब से बेहोश है, और यह सामने दुश्मन खड़ा है। वो कौवे को क्या मान रहा था? अपना दुश्मन। कोई ने कबूतर की मानसिक दशा को भांप लिया। भैया तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम कई दिनों से अचेत यानी बेहोश पड़े हुए हो। मैं ही तुम्हें रोज दाना पानी लाकर देता हूँ। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। और यह मेरे घोंसले के बाहर छाया, यह कहाँ से आ गई? कबूतर का डर कुछ कम हुआ। कोई ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, धूप ज़्यादा थी ना, तो कुछ तिनके मैंने ही इसमें जोड़ दिए ताकि छाया बनी रहे। कबूतर को अभी भी अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कबूतर को अब धीरे धीरे याद आ रहा था। उस दिन वह अपने घोंसले में आराम से बैठा कोयल का गाना सुन रहा था, तभी कोई चीज़ सिर से टकरा गई, टन। और उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। आखिर मेरी यह हालत कैसे हुई होगी? कबूतर ने सवाल किया। फिर क्या हुआ? उस दिन मैं उस दूर वाले पीपल पर जंगल में बैठा हुआ निहार रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का गुलेल से पत्थर चला रहा है। मैंने हल्ला किया, कोया तो उड़ गया, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, गुलेल का पत्थर तुमसे टकरा गया। हम कौओं ने इकट्ठा होकर इतना शोर मचाया कि लड़का भाग गया, तभी से तुम बेहोश हो। कोई ने पूरी घटना बताई। लेकिन मैं सफ़ेद गोरा और तुम काले, आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? कबूतर ने अपने मन की बात झिझकते हुए कह ही दी। कमाल के पक्षी हो तुम, इसमें काला और गोरा ही क्या होता है? अरे हम सभी एक ही डाल के पंछी हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर क्या कोई बाहर से आएगा हमारी मदद करने? कौवे ने समझाया। फिर क्या हुआ? कबूतर को बात समझ में आ गई। यदि कोई ने सही समय पर उसकी मदद नहीं की होती तो वह बच ही नहीं पाता। सफ़ेद कबूतर के बहुत से दोस्त रिश्तेदार दूर दूर से पेड़ों के झुरमुट से झांक रहे थे कि ये काला कौवा सफ़ेद कबूतर के घोंसले में क्या कर रहा है। कबूतर ने अपने सभी साथियों को आवाज़ देकर बुलाया। डरते सहमते दूसरे कबूतर धीरे धीरे पास आए। घायल कबूतर ने अपनी आपबीती सुनाई। डरने की कोई बात नहीं है, कोए का रंग भले ही काला है, लेकिन उसका मन बहुत ही साफ और उजला है। सभी कबूतर कोए का आभार मानने लगे। कोए ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। कहाँ चल दिए? अरे अरे कहाँ चल दिए? आपने हमारे साथी की इतनी अच्छी देखभाल की, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहो तो कृपा होगी, और यदि तुम कुछ दिन हमारे साथ ही रहो, हमें जंगल के नए कानून तरीके सिखाओ, हमें मुसीबत से बचने के तरीके सिखाओ, हम सभी आपके आभारी होंगे। कबूतरों के सरदार ने कोए से निवेदन किया। इस तरह कौवा कबूतरों के सफ़ेद पंचायत घर में रहने लगा। कई बार कोए और कबूतरों की बस्ती में आ जाते हैं, और कबूतर भी कोए के साथ भोज का आनंद लेते हैं। यही नहीं, अब तो कौवा कबूतरों का सरपंच भी बन गया है। कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई गोरा है और ना ही कोई काला है। इस तरह से हमारी कहानी अब ख़त्म हो जाती है। गोरा और काला कौवा।